लोकसभा में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? एससी, एसटी और ओबीसी के सांसदों की। और सबसे ज़्यादा गरीबी से एससी, एसटी, ओबीसी के व्यक्ति जूझ रहे हैं, बच्चे शिक्षा से जूझ रहे हैं, नौजवान रोजगार से जूझ रहे हैं और बीमारी से जूझ रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं के सांसदों की है लोकसभा में। अब ये लोग वहाँ इन लोगों के लिए न रोजगार के लिए लड़ते हैं, न स्वास्थ्य के लिए लड़ते हैं, न शिक्षा के लिए लड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा एससी, एसटी और ओबीसी के विकास में रोड़ा कौन बिछाता है? कौन बिछाता है? यही लोग। ये ना अपने लोगों की शिक्षा की बात करते हैं, ना अपने लोगों की रोजगार की बात करते हैं, ना ये अपने लोगों के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए लोग नहीं लड़ते, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ जो वहाँ बीजेपी का जो सरकारों का जो चलाते हैं लोग, वो जैसा कहते हैं वैसा ये मानते हैं। ये कभी भी वहाँ इन्होंने किसी भी तरह की अपने वर्गों के लिए आगे बढ़ाने की बात नहीं कही, और ना ही यह कभी संविधान के बारे में कुछ बोलते हैं। अगर वहाँ संविधान के विरोध में कुछ लिखा जा रहा है या संविधान के विरोध में कोई कानून पास हो रहा है तो इनके बिना हो जाता होगा, इनके बिना हस्ताक्षर के हो जाता होगा, इनकी बिना सहमति के हो जाता होगा? नहीं होता। लेकिन ये अपने खुद के लालच में, खुद के सांसद बनने के लालच में ये लोग उस पर हस्ताक्षर करते हैं। सिर्फ, और इनके जो लोग हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो चुने नहीं गए, जो विपक्ष में बैठे हैं या जो अभी बाहर हैं संसद से, वो रोड पर जो है विरोध किस चीज का करते हैं? विरोध वो इस चीज का करते हैं कि देखो बीजेपी आपकी दुश्मन है। वो किसको दुश्मन बनाते हैं? बीजेपी को। जबकि सच्चाई क्या है? बीजेपी में काम करने वाले आपके विकास में, आपकी शिक्षा में, आपके रोजगार में काम न करने वाले आपके एससी, एसटी, ओबीसी के सांसद हैं। ओबीसी के सांसद हैं। तो विरोध किसका होना चाहिए? बीजेपी का या बीजेपी में बैठे एससी, एसटी, ओबीसी के सांसदों का? तो विरोध जब तक इन सांसदों का नहीं होगा जो वहां बैठे, जब तक ना हमारी शिक्षा सुधरेगी, ना हमारा रोजगार सुधरेगा, ना हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, क्योंकि ये जो है मूक दर्शक बने वहां बैठे रहते हैं। अब सिर्फ ये क्या कहते हैं वहां जाकर? ये सिर्फ वहाँ विकास, कि बीजेपी ने विकास किया, हमारी सरकार ने ये विकास किया। तो विकास यानी कि रोड, हेलीपैड या जो भी संस्थान वो, जबकि मूलभूत सुविधा, मूलभूत जरूरत इन लोगों की क्या है? मूलभूत जरूरत एससी, एसटी, ओबीसी के नागरिकों के लिए या जो भी कमजोर वर्ग है उनके लिए रोजगार की जरूरत मूलभूत होना चाहिए, शिक्षा मूलभूत सुविधा में जुड़ी होना चाहिए, रोजगार मूलभूत। अगर ये तीनों हमें नहीं है तो हम और ये तीनों वर्ग के लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आने वाले समय में
आने वाले समय में इन तीनों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि जिनके पास शिक्षा नहीं होती वो पशु के समान होता है, जिसके पास रोजगार नहीं होता वो आदमी अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ होता है, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं होता वो आदमी बीमारी से लड़के मर जाता है। इसलिए मेरा सब से आग्रह है SC ST OBC के नेताओं से, उन वोटरों से भी, कि विरोध आप बीजेपी का मत करो। विरोध अगर करना है तो आप SC ST OBC के नेताओं का करो, जो संसदों में बैठ के तुम्हारी बात नहीं उठाते, चुन के जाते हैं तुम्हारे अधिकार के लिए। इसीलिए तो सीटें आरक्षित हैं कि ये इनके विकास की बात करेंगे, लेकिन ये वहाँ बात नहीं करते हैं, ना आपके लिए किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए लड़ते हैं, ना आपके लिए रोजगार के लिए लड़ते हैं, ना स्वास्थ्य के लिए लड़ते हैं, ना ये संसद में कभी आपकी बात उठाते हैं। इसलिए असली दोषी कौन है आपका? आपका असली दोषी SC ST OBC के वो नेता हैं, वो सांसद हैं जो वहाँ चुन के गए और आपकी आवाज़ नहीं उठाते।